प्यारे दर्शकगण, थिएटर कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। मॉरिशस में नाटक तथा रंगमंच प्रेमियों ने अपनी अपनी ओर से अनेक योगदान दिए हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य ही है मॉरिशसीय हिंदी तथा भोजपुरी नाटक कलाकारों को मंच प्रदान करना और अपने अपने अनुभवों को जनता तक पहुंचाना, उन लोगों से साझा करना। सालांत के अवसर पर आइए इस साल के थिएटर कार्यक्रमों में आए हुए कलाकारों से एक बार फिर से मिलते हैं, देखते हैं थिएटर कार्यक्रमों की एक झलक। प्रेमिका की हत्या की थी और फिर ऐसे तो हो सकता है 20-25 नाटक। सुविधा रही सब कोई के पार्टिसिपे होइके मेरा उसमें योगदान हो सकता है, तो मुझे उन्होंने बुलाया और मैं चला गया। कोई डॉक्टर है, कोई पुलिस है, कोई पॉलिटिशियन है। तब हमनी के नाटक के रिहर्सल समाप्त हुई। शुरुआत करते हैं पृथ्वी रामदेनी से, जिसके साथ हमने अपना पहला कार्यक्रम किया था। पृथ्वी एक नौजवान है और बहुत ही प्रतिभा संपन्न कलाकार है। आपने कई नाटकों में भाग लिया तथा फिल्मों में भी भाग लिया। उस समय में मैं एक्टिंग में उतना अच्छा नहीं था, तो नाटक टोली के जो सदस्य हैं उन्होंने मुझे एनकरेज किया, मेरी सहायता की कि मैं अपनी एक्टिंग स्किल्स को सुधार सकूं। और फिर मुझे 2015 में एक अवसर मिला कि मैं एक लीड रोल कर सकूं। नाटक का नाम है संगत करे जान के पानी पिया छान के, जो भोजपुरी भाषा में है। और उसमें मुझे यंग प्रॉमिसिंग एक्टर का अवार्ड मिला। और फिर ऐसे चलते चलते कुछ सालों में मैंने और नाटक किए इस ग्रुप के साथ, जो हिंदी भाषा में, क्रियोल भाषा में, अंग्रेज़ी भाषा में और भोजपुरी भाषा में। मतलब काफ़ी 5 साल से ऊपर आप है नाटक की दुनिया में। जी। आपने कभी सोचा था कि आप नाटक की दुनिया में आएंगे? पहले तो नहीं, लेकिन एक स्कूल में एक अध्यापक है जिन्होंने मुझे हमेशा एनकरेज किया कि मैं एक ऑडियंस को फेस कर सकूं, क्योंकि मैं बहुत ही शर्मीला था। उनके एडवाइस से मैंने नाटक शुरू किया था स्कूल में। एक बार मैंने एक नाटक किया था, तो उन्होंने मुझसे कहा ऑडियंस को फेस करना एक चैलेंज है जो मुझे स्वीकार करना है। और उन्होंने मेरी मदद की इस क्षेत्र में, तो बाद में मैंने नाटक टोली ज्वाइन की थी। लगभग आज तक जैसे आप जब से आपने शुरू किया उस समय से लेकर आज तक लगभग कितने परफॉर्मेंसेस आपने दिए? लगभग 15 से ऊपर। आपकी उम्र क्या होगी? मेरी उम्र 28 इयर्स। 28 में 15 परफॉर्मेंसेस, जवान है और बहुत सारे परफॉर्मेंसेस है। बधाई आपको। धन्यवाद। और बात करेंगे आपके बारे में, आपके अभिनय के बारे में। तो आपने कहा कि आप शर्मीले थे, तो शर्मीले और आज तक का जो सफ़र है आपने कैसे तय किया? इस शर्मीलेपन को कैसे आपने दूर किया? पहले तो जैसे कि मैंने कहा था कि मुझे ऑडियंस से डर लगता था, तो बाद में कुछ लोगों ने एडवाइसेस दी कि कैसे उनको फेस कर सकूं। उनके एडवाइसेस के मदद से मैंने इस शर्मीलेपन को दूर किया। और आज पृथ्वी है जो बहुत सारे ड्रामा करते हैं जी, बहुत सारे लोगों के सामने। जी। कह सकते हैं कि नाटक एक ऐसा जरिया है जहाँ पे हम अपने शर्मीलेपन को दूर कैसे कर सकते हैं, हेजिटेशन को दूर कर सकते हैं। आप एक एक्टर के रूप में अपने आप को कैसे तैयार करते हैं? पहले तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि ऑडियंस जब एक ड्रामा को देखेंगे तो उनके मन में क्या होगा, वो क्या देखना चाहते हैं, और जब मैं एक्टिंग करूँगा तो उन्हें कैसा लगेगा। I always keep myself as a member of the audience to know what they will feel. नाटक के कलाकार, नाटक के अभिनेता तथा नाटक के लेखक और निर्देशक अलग अलग व्यक्ति होते हैं, लेकिन कई ऐसे कलाकार हैं जो नाटक लिखते हैं, नाटक में अभिनय भी करते हैं और नाटक का निर्देशन भी करते हैं। उनमें से एक है धन नारायण जूत।
जिन्होंने अपने जीवन में नाटक की दुनिया को अनेक प्रदर्शन दिए हैं। आपने बड़े बड़े कलाकारों से अनुभव प्राप्त करके अपने अंदर की प्रतिभा को संवारा है। ऐसे तो हो सकता है 20-25 नाटक एकांकी साथ। नाटक जानते हैं आप 2.5 घंटे के होते हैं। नाटक एक 7 तक लिखे हैं अभी तक, उसमें प्रस्तुत कर चुका हूँ 5 तक ऐसे, मगर एकांकी बहुत, उनमें एकांकी 45 मिनट तक होता है वो अनेक लिखे हैं। तो किन भाषाओं में आप लिखते हैं नाटक? हाँ, विशेषकर मैं हिंदी में लिखता हूँ, क्योंकि हिंदी अपनी भाषा है और उसमें मैं अधिक लिख सकता हूँ। और उसके बाद भोजपुरी में भी लिखता हूँ। भोजपुरी में अनेक नाटक हैं, क्रियोल में भी मैंने नाटक लिखे हैं और फ्रेंच में भी। विशेषकर हिंदी और भोजपुरी। आपके नाटक के मुख्य विषय कौन कौन से होते हैं? हाँ, देखिए विजय जी, मेरा जो नाटक है उनका विषय आम जनता में होता है वो, क्योंकि जो कुछ हमारा जो समाज में जो कुरीतियाँ बीतती हैं, जो ठीक नहीं है और क्या करना चाहिए, उन समस्याओं को लेकर मैं अपने नाटकों में स्थान देता हूँ, ताकि यह समाज सुधर सके, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी उसे देखकर कुछ सीख सके। तो इसलिए मैं हमेशा ज्वलंत समस्याओं पर, ये ज्वलंत समस्या जो हैं एक्चुअली विगिलांस जिसे कहते हैं, उस पर मैं अपनी कलम चलाता हूँ। जब आप लिखते हैं धन नारायण जी, तो आपको अपनी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? प्रेरणा मुझे मिलती है समाज को देखकर। कहीं पर मैं देखता हूँ, जैसे मान लीजिए एक शराबी है, उसके घर में 4-5 बच्चे हैं, वो कितने दुख सहते हैं और उसे वो बेपरवाह रहता है, मगर बाद में उसका नतीजा क्या होता है, ऐसी घटना को लेकर मैं उस नाटक में बताता हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है और वे बच्चे कितना दुख सहते हैं एक माँ बाप के होते हुए भी। तो इन समस्याओं पर मैं कलम चलाता हूँ ताकि यह समाज देख सके अपने आप को। अभी एक दूसरी बात मैं ये बताऊँ आपको, अभी आप तो विवाह में जाते हैं, शादी में जाते हैं, शादी विवाह में इतना डेकोरेशन होता है, इतना महंगे, हम कर्ज लेकर बैंक से लोन लेकर ये सब करते हैं, और गरीब लोग, क्या ये आवश्यक है? मैं अपने नाटक के ज़रिए बताता हूँ कि नहीं, जितना पर पैर है उतना ही पर चादर, जितना चादर है उतना ही पर पैर फैलाना चाहिए। तो इन समस्याओं को देखकर लोग हो सकता है जागेंगे कि आवश्यक नहीं है दिखावा। उस हमारे पड़ोस में इस तरह से वो कर रहा है, तो क्या हमें आवश्यक है? हमारे पास उतनी आमदनी नहीं है, हमें उतना ही साधारण करना चाहिए। लोग हंसे चाहे कुछ करें, मगर हमें तो अपनी आमदनी को ठीक से देखकर। जब आप लिखते हैं तो क्या समाज के ही लोगों को लेकर आप अपने पात्र बनाते हैं या फिर कोई काल्पनिक पात्र? हाँ, ये तो है, ये बहुत अच्छा प्रश्न रहा आपका, क्योंकि नाटक में जो पात्र हम चुनते हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं समाज में उन्हें हम ठीक से देखा है, ऑब्जर्व किया है ना। जब देख लेते हैं कि इस तरह से है तो उसे अपना लेते हैं, हूबहू उसे अपनाते हैं और उसमें और कुछ जोड़ते हैं ताकि और सुंदर बने। तो मैं सोचता हूँ कि कलाकार को सब कुछ बनना चाहिए, जो चाहे। जैसे कि हम मिट्टी, गिल्ली मिट्टी है, एक मूर्तिकार बनाते हैं, तो उसी तरह हमें बनना है, क्योंकि एक शराबी की भूमिका निभा रहे हैं हम, तो हूबहू हमें शराबी बनना है। ये मतलब नहीं कि हमें पी कर जाकर वो रोल करना है, जो पी कर वो करेगा वो अच्छा कलाकार नहीं है। जैसे कि मैंने तो कभी पी नहीं है, मगर मैं एक अभिनय करूँगा शराबी का, तो लोग कहेंगे कि ये व्यक्ति पी कर रहा है। तो ये होना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि समाज में भी सीखना चाहिए, हम सीखते हैं समाज से। अब एक भीख मांगने वाले हैं, किस तरह से उसका पोशाक है, किस तरह से उसका मुखड़ा है, तो ये सब हम ठीक से देखकर उसे ऑब्जर्व करते हैं और मंच पर लाते हैं। सबसे पहले देखा जाए नाटक में जो हमने खेलब जा, ओकर में 2 गो अभिनय बा अलग अलग।
एगो शराबी के करे के बाद कि अपन घर पर गल और पत्नी से प्रॉब्लम होता आपको, और तोहरा एगो अभिनय बा करे के कि एगो रेगिस्तान में हुआ, डेजर्ट में बहुत प्यास लगल बा, बहुत कैसे करबा अभिनय बा हमके थोड़ा बतावा था। सबसे पहला तो रेगिस्तान में घाम है। पानी पानी। अच्छा ठीक, खड़ा रहा, हम बताए ना ये बहुत कमज़ोर बा ये अभिनय बा। एगो अभिनय जब तू डेजे में होगा तो सोच कितना कमज़ोर होगा बा, तोरा ऐसे आई कैसे पानी पानी पानी, थोड़ा पानी। फूलों की सुगंध महाराज, ज्यों ज्यों मैं उस फूल के पास जाता त्यों त्यों सुगंध बढ़ती गई। उस सुगंध से तो मैं बेचैन हो गया। महाराज, जब मैं उस घाटी के पास गया तो आश्चर्यचकित रह गया। अति सुंदर 2 कमल के फूल। यह एक छोटा सा मतलब वार्तालाप शीत बसंत नाटक से। लेखक है महेश रामजावन। महेश जी नमस्ते। नमस्कार। मतलब मॉरिशस में नाटक का जो शुरुआती दौर था उसके साथ आप जुड़े हुए थे। जी हाँ, बिल्कुल भली भांति इतिहास। जी जी, उसकी नींव के साथ हम लोग जुड़े थे। तो ऐसा हुआ कि जब 74 से नाटक प्रतियोगिता आरंभ हुआ और चल पड़ी तो उसमें उसके लिए मोहन महर्षि को बुलाया गया। भारत से ड्रामा एक्सपर्ट मोहन महर्षि आए मॉरिशस में और वो अपनी पत्नी के साथ आए। तो उन्होंने एक ड्रामा यूनिट की स्थापना की। क्योंकि हम लोग नाटक से जुड़े हुए थे और अच्छे नाटक करते थे और अच्छा अभिनय करते थे, तो अपना यूनिट बनाते समय उन्होंने हमें देखा, लेकिन मुझे देखा और लोगों के साथ साथ। तो उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया कि मैं उसके यूनिट में शामिल हो जाऊं। तो मैं शामिल हो गया क्योंकि मेरा प्रेम नाटक से ज़्यादा था। उससे पहले मैं हिंदी अध्यापक का काम, मुझको उसकी ट्रेनिंग मिली, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में मैं दाखिल हुआ था। उसके बाद हिंदी पढ़ाई के साथ साथ ड्रामा भी किया करता था। तो मोहन महर्षि को लगा कि मैं उसमें शामिल हो सकता हूँ, मेरा उसमें योगदान हो सकता है, तो मुझे उन्होंने बुलाया और मैं चला गया। तो वहाँ पर हम लोग मतलब कि ड्रामा ऑफिसर की तरह काम करते थे। हमारा काम था मोहन महर्षि को असिस्ट करना। और उस समय जो प्रतियोगिता होती थी तो उसमें काफ़ी प्लेस नाटक आते थे, तो उन नाटकों को देखना और एक एक इंडिविजुअली, तो वो काम हमको सौंपा गया। तो हमारी यूनिट में आपके चाचा महावीर हरिनारायण महावीर थे, सूर्यदेव शिवरत था, सुंदरलाल मीतू था, फिर चत्रधर हीरामन था और कई लोग उसमें जुड़े। और इस तरह ये आंदोलन जो है हिंदी नाटक का वो बढ़ता गया, फैलता गया और लोग काफ़ी संख्या में एक प्रतियोगिता में कभी कभार वो एक 50-60 नाटक आते थे। और फिर उसको समय के साथ हमको सेमीफाइनल का भी आयोजन करना पड़ता था फाइनल से पहले। और आपको बता दूं कि वो पहले का जो फाइनल होता था वो टीवी में लाइव दिखाया जाता था। अच्छा। उसके बाद तो बंद हो गया टेक्निकल वजह से। तो लाइव होने की वजह से तो इसमें देश में काफ़ी जोश, काफ़ी इसमें इंटरेस्ट लोगों में हुआ। तो मैं उसमें जुड़ा और ड्रामा टेक्नीशियन की तरह। और हम लोग गांव-गांव जाते थे और ड्रामा जो करते थे, जो ग्रुप, उसको सहायता करते थे, टेक्निकल असिस्टेंस देते थे और उनका नाटक अच्छा बनाते थे। मान लीजिए कि मोहन महर्षि के साथ आपने काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ अनुभव प्राप्त किया। बिल्कुल, वो एक स्कूल की तरह है। और मोहन महर्षि चूँकि नेशनल स्कूल ड्रामा के में निष्णात वो थिएटर टेक्नीशियन थे, तो उन्होंने
समय समय पर उन्होंने रेजिडेंशियल ड्रामा वर्कशॉप किया, उन्होंने वीकेंड सेमिनार किए। तो जो भी टेक्निकल असिस्टेंस मिलता था देते थे वो, हम उसके साथ थे, तो इससे हम सीखते भी थे। तो ऐसा हुआ कि समय के साथ मुझे एक स्कॉलरशिप मिला भारत में नेशनल स्कूल में ड्रामा में जाकर और फर्दर ट्रेनिंग के लिए। तो वहाँ 3 साल का कोर्स पूरा होता है। मैं थोड़ा सा अपनी जनता को ये याद दिला दूं कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ये दिल्ली में पाया जाता है कि वन ऑफ द बेस्ट थिएटर स्कूल इन द होल एशिया ये है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से बहुत सारे हमारे दिग्गज कलाकार जो बॉलीवुड में काम करते हैं, मूवीज़ में काम करते हैं, वहाँ से निकले हुए हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी वहाँ से, इरफान खान वहाँ से है, रघुवीर यादव वहाँ से है, महेश रामजावन जी वहाँ से है, और हमारे मॉरिशसीय कलाकार भी काफ़ी लोग वहाँ से है जो यहाँ पे आकर अब नाटक के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। तो वहाँ जाकर वहाँ का अनुभव बताइए। नेशनल स्कूल ड्रामा का जो फुल टाइम कोर्स है वो वो बहुत कठिन है और कि आसान कोर्स नहीं है। वो आपको सुबह 4 बजे उठना पड़ता है और ख़त्म करने का टाइम नहीं होता है। फर्स्ट या सेकेंड ईयर में आपको एक्टिंग और डायरेक्शन का कोर्स दिया जाता है, पूरा कोर्स। और फिर थर्ड ईयर 3 साल का है, तो थर्ड ईयर में आपको स्पेशलाइजेशन करना पड़ता है कि आपको डायरेक्शन में एक्सपर्ट बनना है या कि डिज़ाइन में। तो मेरा विषय मैंने डायरेक्शन का मुझे ऑफ़र किया गया था और आपको जानकर खुशी होगी कि 3 साल के बाद मैं उस डायरेक्शन कोर्स में 3 साल के कोर्स में प्रथम आया था। वहाँ में आपके बैच में? जी हाँ, हमारे बैच में 3 साल का वो मैं उसमें प्रथम स्थान पर आया था। बहुत बढ़िया। प्रेम सिबालक जी एक वरिष्ठ कलाकार है। अपने अवकाश के समय अपने परिवार और अपने नाटक को अपना पूरा समय देते हैं। इस उम्र में भी नाटक के रिहर्सलों में भाग लेते हैं और नाटक का अनेक अनेक स्थानों में मंचन करते हैं। पहला नाटक मैंने किया था मैं समझता हूँ 1969 में। जी हाँ, वो गांव में बैठ गांव में हम नाटक करते थे। तो मेरे गुरुजी हुआ करते थे महेश रामदीन जी, पंडित अब हो गए हैं, पंडित महेश रामदीन जी तगियोले के। तो उनके निर्देशन में उनका लिखा हुआ नाटक रक्षाबंधन के अवसर पर ये नाटक था। तो मैंने उसमें एक भाई का रोल किया था, एक भाई जिसकी कोई बहन नहीं है। ये आपका पहला नाटक था? ये मेरा पहला नाटक था। आपने कहा कि 15 साल से अभी तक आपका 70 चल रहा है जी। अभी तक का नाटक चलता है आपके जीवन? चलता है। तो आप केवल अभिनय करते हैं या फिर निर्देशन भी करते हैं, लेखन भी करते हैं? देखिए क्या है कि मेरा पहला प्यार है वो है अभिनय। हाँ, निर्देशन भी किया है कई जब वन एक्ट प्लेस जो हुआ करते थे फेस्टिवल के लिए, ड्रामा कंपटीशन के लिए, तो उसमें मैं निर्देशन करता था। और भी मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो कि हम साथ में करते थे। फिर मैंने राजन जी के साथ रोक लो कान्हा में निर्देशन किया उनके साथ। अभिमन्यु अनंत का लिखा हुआ? अभिमन्यु अनंत का लिखा हुआ, बिल्कुल। फिर अभी राजन जी का एक नाटक अभी समाप्त हुआ सावधान, उसमें भी मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था। और इस तरह से निर्देशन भी किया है। लेकिन हाँ, लेखन में अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है। पता नहीं, आगे चलकर देखते हैं, अगर कुछ लिख सकूं तो। इच्छा होती है लेकिन कभी कभी डर लगता है, पता नहीं क्यों। क्योंकि लेखन में मैं नहीं हूँ और विशेष रूप से अभिनय में मेरी रुचि है। अभिनय करना एक कला है और सही प्रशिक्षण के साथ कला को उभार कर कलाकार कहानी के माध्यम से अपना संदेश, अपनी बात पात्र के जरिए प्रेक्षक तक पहुंचाता है। और कलाकार की कोई उम्र नहीं होती। यहाँ तक कि कहा जाता है कि जितना प्रौढ़ कलाकार होता है उतना परिपक्व होता है, उतना अनुभवी होता है। ऐसे ही आज एक ऐसे कलाकार से हमारी भेंट होगी जिनका परिवार है, जिनकी संतानें हैं, जिनकी नौकरी है और कलाकार मतलब
कला के साथ, अभिनय के साथ, नाटक के साथ जुड़ी हुई है। आप है इंदिरा दुलभ। इंदिरा जी नमस्ते। नमस्ते रितेश जी। ढेर जना तो हर संगे आके बोले हो यानी कि इंदिरा जी काहे तो अपन समय बर्बाद करत हुआ नाटक में, तो हर परिवार बा, संतान बा, नौकरी बा, ई उम्र में नाटक करेला, तो ऐसे प्रश्न के जवाब तू कैसे देवेला? रितेश जी, सर्वप्रथम तो हम तोहरा धन्यवाद देवत हैं कि हमरा एगो अवसर देला है कि नाटक के बारे में बचाए के, अपन जीवन के बारे में बचाए के। तो हमार अनुभव ये है कि जैसे तू अभी प्रश्न करला है कि ढेर कोई रहेला बोलेला कि हाय देखा इस समय है, ऐसा समय में ई जाता नाटक करे, काम में छोड़ छाड़ के, कहाँ घर देखे के, घर द्वार देखे के, तो ये नाटक करे जाता। तो हमार जवाब ये है, जानेला रितेश जी, हमके ढेर कोई बोले बा कि काहे समय गवावत हुई, हाय उम्मीद है तो के नाटक में भाग लेके। तो हम खाली इतना बोली है कि ये तो हमार निजी जीवन है। जब हमार परिवार हमरा प्रोत्साहन करता, हमके वो लोग खुशी बा कि हम नाटक में काम करीला, तो हमके नहीं लौकता कि वो लोग के बात हमरा के चाहेला गनती लेवे की। तोहर देखे में नाटक कौन ची है? नाटक शुरू से अंत तक पुछबत, नाटक एगो कलाकार जब खेले लगेला तो ओकर में माँ के रोल रहेला, बाप के रोल रहेला, पत्नी के रोल रहेला। अकेले से नाटक नहीं बनेला, तू तो जनबे करेला। जब हमनी सब कोई मिल के तो वो एगो नाटक होवेला, तब वो जाके मंच पर ओके खेली ला जा। नाटक एगो ऐसा चीज है कि हर एक को कलाकार के अच्छा लगेला नाटक खेले के। वो में ऐसा अनुभव है कि जो एगो दुख भी रही तो वो में खेलबा तो अपन सब दुख भुला जेबा, हमके औसे लगेला अपन। तोहर से विनती करत हई प्रभु, हमर बेटा बिगड़ गल बा, ओके सुधार द प्रभु, ओके सुधार द। हे महामालिक, हमें गो माई तोहर से विनती करत हई प्रभु, अब भी हमर बेटा सुधर जाए। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर वरना रघुवर प्रभु। ए बुढ़िया, बॉसों के कारण कहाँ बा? प्रभु ए बुढ़िया, बॉसों के कारण कहाँ बा? ए बुढ़िया, बॉसों के कारण कहाँ बा? पांचों के करट नहीं देव रे तोरा, आज तो के नहीं देव रे। बॉसों के कारण नहीं दे बेटा, हम तो हटुए नहीं काटे। अरे बेटा, पांचों खातिर अपन माँ के हाथ कटबे रे। सरकार हमनी के पांचों देवेला जिए के रे, और तू अपन माँ के हाथ कटबे रे। इस तरह से हमारा यह थिएटर कार्यक्रम चलते चलते सालांत तक पहुंच गया। मॉरिशस में और बहुत से कलाकार हैं जिनका साक्षात्कार हम अपने आने वाले कार्यक्रमों में करेंगे। आप लोगों ने साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ओर से नमस्कार।